हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक द कंपटीशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन के एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के जीके का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आपके साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपका आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम 10 जनवरी 2021 को कंडक्ट किया जाएगा। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी में अपीयर होंगे, बट उनको मैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूँगा, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। और दोस्तों, इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे आईटीबीपी के एग्जाम में पूछे जाते हैं आप यहां से देख सकते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, भारत के पहले सैटेलाइट का नाम बताइए। नेम द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया। तो भारत के पहले सैटेलाइट का नाम है आर्यभट्ट, जिसको कि 19 अप्रैल 1975 में यूएसएसआर, ठीक है, सोवियत संघ के सहयोग से लॉन्च किया गया था। और दोस्तों, इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आर्यभट्ट को कॉस्मोस 3M नाम के रॉकेट से लॉन्च किया गया था। कॉस्मोस 3M ये रॉकेट का नाम है। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किससे जुड़ा हुआ है। इन विच फील्ड पुलित्जर प्राइज इज गिवन। तो दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार जो है जर्नलिज्म यानी कि पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जर्नलिज्म इज राइट आंसर। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज। तो दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। ये एक सामाजिक रिफॉर्म संस्था थी, जिसको कि 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना कोलकाता में की थी। नेक्स्ट है, डिवीजन ऑफ बंगाल इन विच ईयर। तो बंगाल का विभाजन किस साल में हुआ था। तो दोस्तों, बंगाल का विभाजन 1905 यानी कि 1905 में हुआ था। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जब बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो उस समय लॉर्ड कर्जन जो था वह भारत का वायसराय था। सो डिवीजन ऑफ बंगाल इन 1905। ठीक है, अगला प्रश्न, चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो चुनाव आयोग जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो नई दिल्ली में है। ठीक है, और इलेक्शन कमीशन जो है आर्टिकल 324 के अंतर्गत कार्य करता है। तो अगर इलेक्शन कमीशन से संबंधित आर्टिकल आपसे पूछा जाता है तो आप बोलेंगे आर्टिकल 324। प्रेजेंट में हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोरा, और उनके साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, एक है राजीव कुमार और एक है सुशील चंद्रा। तो इनके नाम याद रखिए, ये भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है। हु इलेक्टेड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। हु इलेक्टेड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो दोस्तों, राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं उनका चुनाव राज्यसभा के अंदर उनके मेंबर्स द्वारा किया जाता है। जितने भी राज्यसभा में हमारे सदस्य होते हैं उनके द्वारा वोटिंग के थ्रू डिप्टी चेयरमैन का चुनाव किया जाता है। प्रेजेंट में हमारे डिप्टी चेयरमैन है हरिवंश नारायण सिंह, जो कि जेडीयू से हैं, जेडीयू पार्टी जो बिहार की है उससे हैं। और जो उप सभापति होता है दोस्तों वो मेंबर ऑफ राज्यसभा होता है। और राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रेजेंट में एम वेंकैया नायडू जो हैं वह राज्यसभा के चेयरमैन हैं। राज्यसभा इज ऑल्सो कॉल्ड अपर हाउस। ठीक है, इसको ऊपरी सदन कहा जाता है। एंड लोकसभा इज ऑल्सो कॉल्ड लोअर हाउस या पॉपुलर हाउस, लोकसभा को ही कहा जाता है। इतनी बात याद रखिए। नेक्स्ट, पेरिस किस नदी के तट पर बसा हुआ है। पेरिस सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो दोस्तों, पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है, यह सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, सीन नदी के तट पर बसा हुआ है पेरिस। तो इसको ध्यान रखिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। गाइड नामक एक किताब है, उसके लेखक कौन है। ये फेमस पुस्तक है दोस्तों, गाइड। तो गाइड के ऑथर हैं R.K. नारायणन। ठीक है, यह 1958 में पब्लिश की गई थी R.K. नारायणन द्वारा। तो ये बहुत ही फेमस बुक है, इसीलिए ये एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। फर्स्ट भारत रत्न अवॉर्डी। तो इसका आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति भी थे और जिनके हम उसमें शिक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो वही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनको प्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कारगिल युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। कारगिल युद्ध फॉर्ड इन विच ईयर। तो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में 1999 में कारगिल युद्ध लड़ा गया, जिसमें भारत की जीत हुई थी। और भारत ने इसमें कौन सा ऑपरेशन किया था दोस्तों, उस ऑपरेशन का नाम भी आप याद रखिएगा, ऑपरेशन विजय। ठीक है,
इंडिया ने पाकिस्तान को डिफीट करने के लिए जो ऑपरेशन बनाया था, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1999। नेक्स्ट, तांबा, जस्ता और निकिल से बने मिश्र धातु का नाम बताइए। नेम द एलॉय दैट मेड फ्रॉम कॉपर, निकिल एंड जिंक। दोस्तों इसको जस्ता को इंग्लिश में जिंक बोला जाता है, तो तांबा, जिंक और निकिल से बने मिश्र धातु को बोलते हैं ब्रास। ठीक है, हिंदी में बोलें तो पीतल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बॉक्साइट, तो बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का एक एलॉय होता है, उसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, Al2O3 2H2O। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसका फॉर्मूला भी आप याद रखिए। हाइड्रोजन गैस का रंग क्या होता है, कलर ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो ये रंगहीन या फिर कलरलेस होती है। ठीक है, कलरलेस गैस होती है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर 1 कलरलेस इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेडियो धर्मिता का मात्रक क्या है, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी की जो यूनिट होती है वो होती है क्यूरी, जो कि मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, उनके नाम पर रखा गया है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी क्यूरी इसका राइट आंसर है। सूर्य का प्रकाश कौन सा विटामिन उत्पन्न करता है, जो सनलाइट होती है हमारी, सनलाइट से हमको कौन सा विटामिन मिलता है। तो दोस्तों जो सुबह की धूप होती है, अगर आप उसमें खड़े हो जाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ पिगमेंट होते हैं जो कि सूर्य की धूप से एक्टिव हो जाते हैं और हमारे शरीर में विटामिन डी की मात्रा की पूर्ति करते हैं। और विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो सूर्य के प्रकाश से क्या उत्पन्न होता है, विटामिन डी। ओके, निम्न में कौन सी गैस वातावरण का हिस्सा नहीं है, विच गैस इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो ऑक्सीजन जो है दोस्तों, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन इज राइट आंसर। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, टेस्ट ऑफ एसिड्स। तो एसिड का टेस्ट होता है दोस्तों खट्टा। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अम्ल जो एसिड होते हैं वो सोर होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, खट्टे होते हैं और इनका पीएच जो है वो 7 से कम होता है। ठीक है, और 7 न्यूट्रल होता है और 7 से ज़्यादा जो है वो बेसिक हो जाते हैं। अगर जिनका पीएच 7 से ज़्यादा होगा तो वो क्षार हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है आर्थराइटिस बीमारी किस अंग से संबंधित है, आर्थराइटिस डिजीज रिलेटेड टू विच ऑर्गन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। आर्थराइटिस कहाँ पर होती है, हमारे हड्डियों में, जहाँ पर जॉइंट्स होते हैं, जोड़ होते हैं, वहाँ पर आर्थराइटिस नाम की डिजीज होती है, जिससे कि जॉइंट्स में पेन होने लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आर्थराइटिस जॉइंट्स इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, हजारीबाग नेशनल पार्क सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो दोस्तों हजारीबाग नेशनल पार्क जो है ये झारखंड स्टेट में स्थित है। दोस्तों यहाँ से आप कमेंट बॉक्स में मुझे झारखंड के सीएम और जो भी राज्यपाल हैं उनके नाम जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की कोर्ट लैंग्वेज क्या थी, द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ मुगल एरा। तो मुगल एरा की जो कोर्ट लैंग्वेज थी वो थी पर्सियन या फिर फारसी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी पर्सियन इज राइट आंसर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, फर्स्ट गोलमेज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है दोस्तों वह नवंबर 1930 से 1930 से जनवरी 1931 तक लंदन में हुई थी। ठीक है ना, ब्रिटेन की राजधानी इंग्लैंड की राजधानी लंदन में हुई थी फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। द इनविजिबल मैन के लेखक कौन है, दोस्तों ये इनविजिबल मैन जो है 17वीं शताब्दी की बहुत ही फेमस बुक है। ये एक साइंस फिक्शन है। ठीक है, जिसको कि H.G. वेल्स ने लिखा था। ठीक है, H.G. वेल्स ने 1897 में इसको लिखा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था, हु इन्वेंटेड मोबाइल फ़ोन। तो दोस्तों मार्टिन कूपर जो कि मोटरोला कंपनी के थे, उन्होंने 1973 में एक 2 किलो का मोबाइल बनाया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी मार्टिन कूपर। ठीक, नेक्स्ट, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, एंड ही इज ऑल्सो फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम गृह मंत्री भी कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिनको कि बिस्मार्क ऑफ इंडिया और आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लगी हुई है इनकी गुजरात के केवड़िया में, 182 मीटर ऊंची है
और 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, यूनिटी दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर। इतनी बात याद रखिए। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रश्न। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे 10 तारीख तक, जिसमें आपको मैक्सिमम करंट अफेयर्स और स्टैटिक के क्वेश्चन कराए जाएंगे और रीजनिंग के क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। गॉड ब्लेस यू ऑल।